वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड लास्ट वीडियो में मैंने आपको यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कराई थी पॉलिटिकल साइंस की सेमेस्टर सेकंड की। एंड आज यूनिट सेकंड है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट सेकंड, मेथड एंड अप्रोचेस टू स्टडी द पॉलिटिकल साइंस। की पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करने के क्या अप्रोचेस और क्या मेथड होते हैं। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको ये बता दूं कि मेथड एंड अप्रोच दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, दोनों के अलग अलग मीनिंग होते हैं। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि दोनों के एक ही मीनिंग होते हैं तो आप उस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि ये दोनों ही वर्ड अलग अलग हैं और दोनों के ही मीनिंग अलग अलग हैं। और अब हम पढ़ते हैं कि मेथड और अप्रोच हमें क्यों ज़रूरी है, मतलब इनसे होता क्या है। अगर हम मेथड और अप्रोच को नहीं पढ़ेंगे तो क्या नहीं होगा, तो ये पढ़ते हैं। फ्रॉम मेथड एंड अप्रोच वी गेट द कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। Concept and theories will become more easier to understand the method and approach। तो अगर हम मेथड और अप्रोच को पढ़ते हैं तो गाइज किसी भी सब्जेक्ट को हमें पढ़ने से पहले उसके मेथड और उसके अप्रोच पता होनी चाहिए कि हमें किस तरीके से उस सब्जेक्ट को पढ़ना है और उस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि आपको किस तरीके से ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो वो सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। अगर आपको ये भी नहीं पता होगा कि आपको क्या क्या चीज़ पढ़नी है उसमें, तो भी ये आपके लिए इजी नहीं होगा सब्जेक्ट। तो इसीलिए सबसे पहले हमें मेथड और अप्रोच दोनों ही पता होने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट पे स्टडी करने से पहले, ठीक है, ताकि जिससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है और जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो एकदम ईजियर बन जाए, ठीक है। तो मेथड और अप्रोच में क्या डिफरेंस होता है। जो मेथड होता है वो प्रैक्टिकल वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम। अप्रोच डिनोट द वे हाउ यू सी द प्रॉब्लम्स। मेथड का मतलब होता है कि आप किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं प्रैक्टिकली, और अप्रोच का मीनिंग होता है कि आप प्रॉब्लम को किस तरीके से देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेथड में हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे कि अभी आ जाए कोविड-19 आया था, अभी कोरोना वायरस आया था। तो सपोज कीजिए आप किसी डिस्ट्रिक्ट के डीएम हैं और आपको कोविड बहुत ज़्यादा है आपके डिस्ट्रिक्ट में और आपको जल्दी से जल्दी वैक्सीन पहुंचानी है लोगों तक। तो आप कैसे वर्क करेंगे उस चीज़ पे, कि आप एनजीओज़ को बोलेंगे या किसी और इंस्टीट्यूशंस को बोलेंगे, तो ये आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लोगों की। तो ये आपका हो गया मेथड, कि आप किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। और अप्रोच का मीनिंग हो गया जैसे कि आप कोरोना वायरस में आप ये देखें, कोई कहे कि नहीं हम प्रॉब्लम को वैक्सीन भिजवा दें और जो कैमरास लगे हुए होते हैं उनसे देख लें, उनसे मॉनिटर करें, या कोई कहे कि हम वहाँ खुद जाकर देखें कि वैक्सीन पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है। तो ये हो गया देखने का तरीका कि हम प्रॉब्लम को किस चीज़ से देख रहे हैं। और मेथड हो गया प्रैक्टिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करना। आई होप आपको इन दोनों में जो डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। कि पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करने के लिए क्या क्या अप्रोच होती है या क्या अप्रोच होती है। ओके, एन अप्रोच इज द वे in which way you are seeing or looking at the study of political science or political phenomena and then explaining it। Political science की जो स्टडी का अप्रोच है वो ये कहता है कि किस नज़रिए से आप पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल फिनोमिनास को देखते हैं और उसे एक्सप्लेन करते हैं या उसे बताते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ अपना कोविड-19 का एग्जाम्पल दिया, सेम यहाँ कि आप किस तरीके से प्रॉब्लम को ढूंढते हैं, उस पर इन्वेस्टिगेट करते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, ये चीज़। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ अप्रोचेस। अप्रोचेस के कितने टाइप होते हैं? दो, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच को साइंटिफिक अप्रोच भी कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ओनली ट्रेडिशनल अप्रोच ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि अगर मैं मॉडर्न अप्रोच ही पढ़ाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, तो इसलिए मॉडर्न अप्रोच नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, इसमें ओनली ट्रेडिशनल अप्रोच। ओके, तो ट्रेडिशनल अप्रोच के भी 3 टाइप्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल, हिस्टोरिकल एंड फिलोसफिकल, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं फिलोसफिकल। फिलोसफिकल अप्रोच का काम होता है कि चीज़ों को समझना, क्या सही है क्या गलत, और उसको बताना, ठीक है। जैसे ओल्डेस्ट अप्रोच टू स्टडी द पॉलिटिकल साइंस नोन एज स्पेक्युलेटिव। स्पेक्युलेटिव का मतलब होता है काल्पनिक, ठीक है। तो जो पॉलिटिकल अप्रोच है वो सबसे पुरानी अप्रोच है पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करने के लिए। सेकेंड, फाइंड द ट्रुथ ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स एंड इंसिडेंट्स। तो जो फिलोसफिकल अप्रोच है वो जो पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं उनके जो पीछे रीजंस होते हैं, किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, तो ये सारी जो है वो फिलोसफिकल अप्रोच के अंडर आता है। द फिलोसफिकल अप्रोच एम एट इवॉल्विंग स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग। तो जो फिलोसफिकल अप्रोच है वो बताती है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है।
ओवरऑल जो फिलोसफिकल अप्रोच होता है उसका मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई स्टेट है, तो स्टेट को ऐसे कौन से राइट्स हैं जो उसके सिटीजन्स को देने चाहिए, या ऐसे कौन से हैं या ऐसे कौन से ऑब्लिगेशंस हैं जो सिटीजन्स को मानने चाहिए। जैसे कि ये वोटिंग राइट है, वोटिंग राइट अगर हमें स्टेट देगा तो हम वोट डालेंगे, अगर हमें स्टेट वोट राइट नहीं देगा तो हम नहीं डाल पाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि इक्वलिटी की बात होती है गाइस, के इक्वलिटी, सब इक्वल हैं ये वो। तो मान लीजिए एक रेस हो रही है, रेस में एक 4 साल का बच्चा दौड़ रहा है और एक 20 साल का दौड़ रहा है, तो और कह रहे हैं कि दौड़ ही तो रहे हैं, रेस ही तो करवा रहे हैं, बच्चे ही तो हैं दोनों, तो ये इक्वलिटी तो ही है। तो ये इक्वलिटी थोड़ी ना हो जाएगी कि एक रेस तो हो रही है, बच्चों के बीच में हो रही है, लेकिन एक 4 साल का है और एक 20 साल का। तो इस चीज़ को ये सही है या गलत है, इस चीज़ को कौन बताएगा? फिलोसफिकल अप्रोच। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं हिस्टोरिकल अप्रोच। हिस्टोरिकल अप्रोच क्या होती है? हिस्टोरिकल अप्रोच बिलीव दैट पॉलिटिकल फिनोमिना कुड बी अंडरस्टूड बेटर विद द हेल्प ऑफ हिस्टोरिकल फैक्टर लाइक एज, प्लेस एटसेट्रा। तो हिस्टोरिकल अप्रोच ये कहता है कि जो पॉलिटिकल फिनोमिनाज हैं वो और अच्छी तरीके समझे जा सकते हैं हिस्टोरिकल अप्रोच के द्वारा। ठीक है। सेकंड है एवरी पास्ट इज लिंक विद द प्रेजेंट एंड दस द हिस्टोरिकल एनालिसिस प्रोवाइड अ क्रॉनिकल ऑर्डर ऑफ एवरी पॉलिटिकल फिनोमिना। तो जो हर पास्ट होता है, जो हर एक पास्ट जो होता है वो हमारे प्रेजेंट से लिंक होता है, और हिस्टोरिकल एनालिसिस जो होता है वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हर एक पॉलिटिकल फिनोमिना के लिए प्रोवाइड करता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है जैसे कि जो लगातार घटनाएं घटित होती है ना, कि पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, तो जो एकदम सीक्वेंस में घटनाओं को बताते हैं कि ये हुआ, ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बेसिकली होता क्या है हिस्टोरिकल अप्रोच, कि जितनी भी पास्ट में घटनाएं घटित होती हैं, कोई भी इंसिडेंट होता है पास्ट में, जैसे कि अब 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, तो वो किसी भी कारण से रुक गया था, वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो वो पास्ट में हुआ था। तो अब उस पास्ट से लेके और हम उन चीज़ों को, जो भी हमसे वहाँ दिक्कतें हुई जिसकी वजह से वो रुका, तो उस गलती को सुधारें हम और अपने पॉलिटिकल सिनेरियो में प्रेजेंट में उसे इम्प्लीमेंट करें, इम्प्रूव करके। वो होता है हिस्टोरिकल अप्रोच। ठीक है, मतलब जो भी हमारे पास्ट में घटित हुआ है उसको इम्प्रूव करें और प्रेजेंट में जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें इम्प्लीमेंट करें। ओके, आई होप आपको ये समझ गया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपका 100% आंसर दूंगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दें। तो हमारा नेक्स्ट टाइप जो है ट्रेडिशनल अप्रोच का, वो है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। अगर इंस्टीट्यूशनल अप्रोच होती क्या है, तो इंस्टीट्यूशन, सबसे पहले तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच मतलब इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इंस्टीट्यूशन क्या होता है, जैसे कि पार्लियामेंट है, वो भी एक तरह का इंस्टीट्यूशन है। जुडिशरी हो गया, वो भी एक तरह का इंस्टीट्यूशन हो गया। जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो भी एक तरह के इंस्टीट्यूशंस ही है। प्रेसिडेंट है, उसकी जो पोस्ट है प्रेसिडेंट है, वो भी एक तरह का इंस्टीट्यूशन ही है गाइस। तो जो इंस्टीट्यूशन है वो ज़्यादा पुरानी अप्रोच नहीं है, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच बहुत पुरानी नहीं है, वो सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में इमर्ज हुई थी। ठीक है, और इस इंस्टीट्यूशन अप्रोच को स्ट्रक्चरल अप्रोच भी कहा जाता है, कि जैसे कि अब हमारी जुडिशरी में जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो एक तरह के स्ट्रक्चर भी तो है, पार्लियामेंट है, बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर ही तो है, तो इसको स्ट्रक्चरल अप्रोच भी कहा जाता है। नेक्स्ट, institutional approach is concerned with the study of formal political structures like legislature, executive and judiciary। तो जो institutional approach है वो हमें बताती है कि हमें स्टडी, मतलब इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के अंडर स्टडी होती है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स की, जैसे कि लेजिस्लेचर हो गया, हमारा पार्लियामेंट हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया। इन सब के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो एक तरह की इंस्टीट्यूशनल अप्रोच ही कहलाती है, या फिर वो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के अंडर ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है it focus on the rules of political system, the power of various institutions, the legislature bodies and how the constitution worked। तो जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है उसका जो फोकस रहता है वो किस चीज़ पे रहता है, कि पॉलिटिकल सिस्टम सही से काम कर रहा है, नहीं कर रहा, कोई रूल ब्रेक तो नहीं हो रहा, या जो पावर्स है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के पास, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी अलग पावर है, उसकी जो पावर है वो गलत फ़ायदा तो नहीं उठा रहा, या फिर उसकी पावर जो है वो ठीक से काम कर रही है, नहीं कर रही है, या फिर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्क है वो कैसे हो रहा है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनब्रेकेबल कॉन्स्टिट्यूशन है गाइज,
मतलब काफ़ी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया फिर वो टूट गया, नहीं चला, फिर दोबारा बनाया गया, बट हमारी कंट्री में जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो अभी तक सही सलामत चल रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्राउड की बात है। करना चाहें और देखें कि हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास कितनी पावर है, क्या पावर है, और आप फिर उसी साइड देखें कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं उनके पास क्या पावर है, कितनी पावर है। तो आप जब ये चेक करेंगे ना कि किसके पास कितनी पावर है, दूसरी कंट्रीज़ की कितनी पास पावर है, तो ये सब फॉलो करेंगे इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को। ठीक है, आई होप कि आप सबको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मेरी वीडियो को शेयर कर दे। नेक्स्ट जो है जो मॉडर्न अप्रोच है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी, और तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहें और अच्छी तरीके से पढ़ाई करें।